नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आज फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं काली मिर्च की, ब्लैक पेपर। काली मिर्च की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस एक मसाले ने, जिसका दाना बहुत बारीक होता है, काली मिर्च तो आप सभी ने देखा होगा इसका दाना कितना बारीक होता है, और वैसे भी आमतौर पे ये खाने पीने की सामग्री में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इस एक मसाले ने पूरी दुनिया की खोज कर डाली। पूरी दुनिया से मेरा मतलब है, यूरोप के लोगों को काली मिर्च की इतनी आवश्यकता थी और वो इसके इतने शौकीन बन गए थे कि भारत में पैदा होने वाली इस उपज के लिए उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका सब खोज डाला समुद्री रास्ते से, और अंत में वो हिंदुस्तान आए, केरल आए और यहाँ से काली मिर्च ले गए अपने देश। तो एक मसाले की खोज में यूरोप के नाविकों ने पूरी दुनिया खोज दी। तो उस काली मिर्च के बारे में जानना आप लोगों सभी को चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों, काली मिर्च की कहानी कुछ इस तरह से है। काली मिर्च की कहानी को जानने से पहले हमें रोमन भूगोलवेत्ता और रोमन इतिहासकार प्लिनी के उन शब्दों पे चलना होगा। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का प्रचलन इतना बढ़ गया था कि उसके बदले में कुछ भी लुटाने को तैयार थे। भारत को किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं, दूसरे समय उपज होने वाली किसी भी चीज़ की भारत को ज़रूरत नहीं थी। इसलिए यूरोप के रोमन साम्राज्य को भारत जब काली मिर्च देता था तो उसके बदले में वो केवल और केवल सोना लेता था। तो यूरोप का सारा सोना भारत आ रहा था सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च के लिए। और भी कुछ उत्पाद थे लेकिन काली मिर्च इसमें बहुत प्रमुख था, काली मिर्च और सिल्क। चूँकि आज हम काली मिर्च की बात कर रहे हैं तो काली मिर्च पर कंसंट्रेट करते हैं। तो प्लिनी जो पहली शताब्दी में वहाँ यूरोप से मेरा तात्पर्य रोमन साम्राज्य से है, वहाँ के एक इतिहासकार थे, उनको ये बहुत आश्चर्य हैरत पैदा करता था कि यूरोप में सबसे पहले, रोम में सबसे पहले काली मिर्च का स्वाद किसने चखा। प्लिनी को उस आदमी की तलाश थी जिसने काली मिर्च का स्वाद दुनिया को बताया, खासकर रोमन साम्राज्य के लोगों को। उनका कहना था कि किसी भी चीज़ की तरफ आप कब आकर्षित होते हैं जो या तो देखने में बहुत सुंदर हो या वो बहुत उपयोगी हो। लेकिन उनका कहना था, उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ में, उनका कहना था प्लिनी का कि काली मिर्च न तो बहुत देखने में बहुत सुंदर है, न बहुत उपयोगी है। देखने में काला और ऊपर से जो है कुछ उसमें खास गुण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक क्वालिटी है कि ये पेट की क्षुधा को बढ़ाता है। और उनको तलाश थी उस आदमी की जो सामान्य भोजन से, खाने पीने के सामान्य चीज़ों से संतुष्ट नहीं हुआ और अपनी पेट की क्षुधा को बढ़ाया, और जिस कारण रोम को काली मिर्च भारत से खरीदना पड़ा और इस कारण उसने अपनी सारी दौलत भारत में लुटा दी। और काली मिर्च के लिए ही रोमन साम्राज्य ने भारत में मलबार के पास अपना एक बंदरगाह बनाया था। वहाँ 2400 सैनिक हमेशा पहरा देते थे। अब हम इसकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? तो एक बार क्या हुआ, काली मिर्च कितना इम्पोर्टेंट हो गया था रोम में कि 410 ईस्वी में जब हुनों ने रोम पे आक्रमण किया और रोम के शहर को, कस्तुनतुनिया को चारों ओर से घेर लिया, और उस घेराबंदी को जब 303 महीने तक घेराबंदी रही, 3 महीने से भी ज़्यादा समय तक, तो उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए तत्कालीन रोमन सम्राट के दूतों ने जब उन हुनों से समझौता वार्ता शुरू किया तो उसमें हुनों ने जो शर्तें रखी, उन शर्तों में सोना चांदी के अलावे 3000 पाउंड काली मिर्च की भी शर्त थी। उन्होंने कहा था कि हम इस घेराबंदी को तभी ख़त्म करेंगे जब मुझे 3000 पाउंड काली मिर्च मिलेगी, क्योंकि हुनों को पता था कि ये 3000 पाउंड काली मिर्च रोमन साम्राज्य के पास होगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य के व्यापारी भारत से काली मिर्च ले जाते थे और पूरे यूरोप को बेचते थे। और हुन कौन थे, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। हुन जो आज का दक्षिणी रूस है, वहाँ का एक बर्बर जंगली असभ्य
लड़ाके थे, जो लड़ाई में, जब लड़ाई के दौरान जब वो किसी अपने शिकार, जब वो अपने विरोधी सैनिक को मारते थे तो उसको या तो जिंदा खा जाते थे या वही भून करके खा जाते, इतने सभ्य और बर्बर थे। उन्होंने उस दुनिया को घेर रखा था, रोमन साम्राज्य की राजधानी को और रोमन साम्राज्य के सम्राट को, और वहाँ के लोगों को पता था कि अगर ये जीत गया, अगर इन्होंने हम पे आक्रमण कर दिया, हमारा हमला, हम हार गए, तो ऐसे ही भून के खा जाएगा हम लोगों को। इसलिए उन्होंने उनकी सारी शर्तें मान ली और तब उन्होंने अपना एक दूत भारत भेजा। भारत इसलिए भेजा, भारत यानी मालवाड़ जो आज का केरल है, वहाँ इसलिए भेजा कि हमें जल्द से जल्द 3000 पाउंड काली मिर्च दी जाए। और भारत ने, मालवाड़ के शासक ने उस समय वहाँ के व्यापारियों से इकट्ठा करके रोम को 3000 पाउंड काली मिर्च भेजी थी। और वो काली मिर्च उसको दिया गया, हूनों को। अतालिक नाम था हून राजा का, हून का जो सम्राट था कबीले का, जो सरदार था, उसका नाम अतालिक था। उसको 3000 पाउंड काली मिर्च दी गई, तब उसने रोमन साम्राज्य का घेरा छोड़ा था। ये चौथी शताब्दी की बात है। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट था काली मिर्च रोम के लिए और पूरे यूरोप के लिए। और इसलिए प्लिनी ने लिखा था कि प्लिनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, अपने ग्रंथ में, कि मैं उस आदमी की तलाश है जिसने पहली बार काली मिर्च का स्वाद चखा। इतना तीखा होने के बावजूद उसने उस स्वाद का वर्णन किया और पूरे रोम को उसका ये आदती बना दिया। रोम की महिलाएं, राजघराने की महिलाएं, बड़े बड़े व्यापारी, सेठ धन्ना सेठों की औरतें तब तक अपने किचन को अधूरा मानती थी जब तक उनके किचन में कम से कम 50 ग्राम 50 ग्राम काली मिर्च ना हो। और आपको ये भी बता दूं कि जो 3000 पाउंड काली मिर्च रोम को दिया गया था उस समय, उसकी कीमत उस समय आप मालवाड़ में सिर्फ 100 रुपये थी। और जो वहाँ पर में जा कर के इतना इम्पोर्टेंट हो गया, उस 100 रुपये की काली मिर्च की कीमत ने रोमन साम्राज्य को न केवल उजड़ने से बचा लिया, बल्कि वहाँ के लोगों को विभत्स तरीके के नरसंहार से भी बचा लिया था। और ये थी भारत की उस समय की स्थिति, व्यापारिक स्थिति में हम इतने श्रेष्ठ थे। और जब ये उसके बाद भी काली मिर्च का इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हुआ। मध्यकाल में जब उसके बाद 6वीं 7वीं शताब्दी में जब अरब राज्य में अरबों में जब मध्य एशिया में इस्लाम का उदय हुआ, तो उन्होंने क्या किया, यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होते थे, रोम और भारत के बीच, उस व्यापारिक मार्ग को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। यूरोप के लोग उसमें भूमध्य सागर के रास्ते अरब सागर में आते थे और अरब सागर से केरल तक जाते थे, वहाँ से काली मिर्च लेकर वापस जाते थे। लेकिन भूमध्य सागर पे इस्लाम के अनुयायियों ने कब्जा कर लिया, यानी यूरोप का रास्ता, यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता ब्लॉक हो गया। और इस तरह से वो काली मिर्च को तरस गए। अरब लोगों ने क्या किया, भारत से मसाले, काली मिर्च, मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मसाला काली मिर्च ही था। बाकी और मसाले थे, दालचीनी थी, उसके बाद मिर्च थी, बहुत सारे मसाले थे, तो उसको लेकर के वो जाते थे। जब बाद में अरब ने 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद अरब के लोगों ने वो मसाला देना भी बंद कर दिया। वो अरब के लोग भारत से मसाला खरीदते थे और फिर उसको देते थे, बाद में उन्होंने वो भी बंद कर दिया। तब ये 13वीं 14वीं शताब्दी की बात है। तब मजबूरी में यूरोप के लोगों को भारत के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। और वो फिर वो जो है इसमें पहले अटलांटिक सागर में उतरे, अटलांटिक सागर के रास्ते अफ्रीका को पार करके फिर वो दूसरे रास्ते से अफ्रीका का चक्कर लगा करके वो भारत पहुंचे थे। इसी क्रम में उन्होंने पहले अमेरिका ढूंढा था और अमेरिका ढूंढने के बाद वो भारत में यूरोप आए थे। जो 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च को ढूंढने के लिए। और वास्को डी गामा जो काली मिर्च और मसाले ले गए, वो 70 गुना दाम में वहाँ बिका था। और एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि कोलंबस को भी काली मिर्च की तलाश थी, लेकिन जब वो उसको काली मिर्च नहीं मिली, क्योंकि केरल तक पहुंच ही नहीं पाया, तो उस रास्ते में इंडिया में, चाहे शायद अमेरिका में या कहीं पर, उसको मिर्च मिल गई थी, हरी मिर्च, लाल मिर्च। उस मिर्च का स्वाद भी तीखा था, तो वो उसी मिर्च को लेकर पहुंचा वहाँ यूरोप, और उसको बताया कि ये मिर्च ही काली मिर्च है। और लंबे समय तक यूरोप में, लगभग 16वीं शताब्दी तक यूरोप में काली मिर्च और मिर्च का अंतर यूरोप के कई देशों में ये समझने में वो लोग भूल करते रहे। जहाँ जिनको मिर्च मिला वो मिर्च खाई, जिनको काली मिर्च मिली काली मिर्च खाई, लेकिन उसको काली मिर्च ही मानते रहे।
तो दोस्तों ये काली मिर्च की कहानी है। इससे दो बातें का पता चलता है। एक तो ये कि किस तरह से हमने रोमन साम्राज्य को उजड़ने से और भीषण नरसंहार से हमने बचाया था, जब उनको हून कबीले ने उन पे जो है घेराबंदी कर ली थी, उनके नरसंहार की योजना बना ली थी। तब हूनों को काली मिर्च दे करके समझाया गया था। और उसी हून ने फिर भी हून ने बाद में पूरा यूरोप को जीत लिया था। और यूरोप को जीतने के बाद पूरे अरब को जीत लिया था। और अरब को जीतने के बाद वो फिर भारत भी आया था। लेकिन भारत में उसमें गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त ने हुनों को कड़ी टक्कर दी और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। जिसकी बात हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है कि हुनों को नेस्तनाबूद करने वाले स्कंदगुप्त की महिमा का गुणगान हम लोग क्यों नहीं करते हैं। ये बात भी उनकी सही है। जिस हून ने पूरे यूरोप को नेस्तनाबूद कर दिया, उस हून को हमारे भारत में जो है समुद्रगुप्त ने मारा था। तो हम काली मिर्च की बात कर रहे थे। एक तो उन्होंने हून के आक्रमण से यूरोप को बचाया था, रोम को जलने से बचाया था। और दूसरा, उसी काली मिर्च के कारण पूरी दुनिया, खासकर अफ्रीका और अमेरिकी देशों की खोज हुई थी। दोस्तों ये है काली मिर्च की कहानी, जो भारत के मलाबार में पैदा होती थी और जो मसाले भारत के मलाबार में पैदा होते थे, और जिसने इस तरह से पूरी दुनिया की ज्योग्राफी को प्रभावित किया। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह की रोचक कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।